जय हिंद बच्चों, कक्षा 7वीं की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के चौथे पाठ संधि प्रकरण की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, पहली वीडियो में हम लोगों ने यह जाना कि संधि किसे कहते हैं, संधि विच्छेद किसे कहते हैं, संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जहाँ स्वरों का मतलब 11 जो हमारे स्वर हैं उनमें से किन्हीं 2 स्वरों का आपस में मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वहां पर संधि होता है। कौन सी संधि, स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के बच्चों कितने भेद हैं, स्वर संधि के कुल 5 भेद है। तो हम लोगों ने इसमें से दीर्घ संधि पढ़ लिया था और गुण संधि पढ़ लिया था। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि उसे कहते हैं कि जब हिंदी में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये 2 प्रकार के होते हैं। और दीर्घ संधि में क्या होता है कि जब ये ह्रस्व, तो मतलब मान लो कोई भी ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है, उसी में या तो समान ह्रस्व या दीर्घ या कोई और ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, फिर भी वो दोनों स्वर आपस में मिलकर क्या बन जाए, दीर्घ बन जाए, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। इसके बहुत सारे उदाहरण ये रहे, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी थी, मैंने बोला था पिछली वीडियो में। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, गुण संधि। तो दीर्घ में क्या हो जाता है कि समान स्वर या कोई अलग स्वर आकर स्वर से जुड़ता है, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो वह क्या बन जाता है, दीर्घ रूप धारण कर लेता है। तो वहां पर दीर्घ होती है। और गुण संधि में क्या होता है, गुण संधि में ये कंडीशन होती है कि अ और आ में या तो छोटी या बड़ी ई मिले तो क्या बन जाता है, ए। अ या आ में छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़े तो क्या बन जाता है, ओ। और अ या आ में री जुड़ जाए तो क्या बन जाता है, अर। तो इससे संबंधित जितने भी उदाहरण थे वो मैंने आप सभी को बता दिए थे। और पिछली वीडियो में मैंने कहा भी था कि आपको इसकी प्रैक्टिस अपने घर पे किसी भी रफ कॉपी में करनी है। तो अब दूसरे वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, वृद्धि संधि, मतलब स्वर संधि का तीसरा भेद। तो वृद्धि संधि क्या होती है, जब अ या आ का ए या ए से मेल हो तो ए हो जाता है। इसी तरह अ या आ का मेल ओ से हो तो अ हो जाता है ना। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब क्या होता है बच्चों, वृद्धि का सामान्य अर्थ क्या है, अधिक हो जाना, थोड़ा बढ़ जाना किसी चीज का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर अ या आ का मतलब ए या ए इन दोनों से मेल हो तभी भी ए हो जाता है। और अ या आ का ओ से मेल हो तो क्या बन जाता है, अ हो जाता है, उसमें थोड़ी वृद्धि आ जाती है। तो इसे वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, अब इसे समझिए। अ और ए को जोड़ा तो ए, अ और ए को जोड़ा तो भी ए। ठीक है, आ में ए को जोड़ा तब भी ए, और अगर आ में बड़े ए को जोड़ेंगे तभी भी ए ही होगा। तो ये देखिए, एक जोड़ एक मतलब अ और ए, एक है ना, ए की मात्रा लग गई, 2 मात्रा देखो यहाँ पर ए की मात्रा लग गई, एक हो गया। लोक जोड़ ऐष्णा, लोकेशना। अ जोड़ ए, अब धन जोड़ ऐश्वर्य, धन न में अ है और ऐश्वर्य भाई तो ए है ही, तो अ जोड़ ए धनेश्वर्य, मतलब यहाँ पर भी देखिए ए की मात्रा लग गई। मत जोड़ ए के मतैक्य। अब आ में अगर ए जोड़ते हैं तभी भी ए आता है। तथा जोड़ एव, आ जोड़ ए तथैव। सदा जोड़ एव, आ जोड़ ए सदैव। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए आ में हमने क्या जोड़ा, ए, तो क्या बना ए। ठीक है, तो जैसे महा में हा में आ और ऐश्वर्य मतलब ए, तो आ जोड़ ए महेश्वर्य। विद्या जोड़ ऐश्वर्य विद्याश्वर्य, है ना। तो यहाँ पर आ और ए को भी जोड़ेंगे तो ए। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि अ में अगर ओ जोड़ोगे तो औ। ठीक है, अ में अगर औ जोड़ोगे तभी भी औ। आ में अगर ओ जोड़ते हो तो औ, और आ में अगर औ जोड़ते हो तभी भी औ। ठीक है, तो ये देखो, वन जोड़ औषधि मतलब अ जोड़ ओ, वनौषधि। जल जोड़ ओध मतलब अ जोड़ ओ तो जलौध। देव जोड़ औदार्य मतलब अ जोड़ औ, देवौदार्य, है ना। परम जोड़ औदार्य, परमौदार्य। महा, जब यहाँ पर आ जोड़ ओ, आ महा का आ जोड़ ओजस्वी, महाजस्वी। महा जोड़ ओज, महौज। और आ में अगर औ जोड़ेंगे तभी भी औ ही होगा। महा जोड़ औषध, महौषध। महा जोड़ औदार्य, महोदार्य। ठीक है,
तो तीसरी संधि भी हमने पढ़ ली। इसकी भी आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैंने पता नहीं क्या आपको बता दिया। जैसे प्रैक्टिस करोगे, इनको तोड़ तोड़ के इनके वर्णों को जोड़ोगे, इनकी रूल को पढ़ोगे, रूल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। अब चौथा क्या है, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, ह्रस्व या दीर्घ मतलब छोटी ई, छोटा ऊ या री के पश्चात, तब या तो ये बड़ा हो, बड़ा ई भी हो सकता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ भी हो सकता है, री, इनके बाद अगर कोई अन्य असमान स्वर आ जाए तो, है ना, तो क्या हो जाता है, ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है। देखो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर मान लो बड़ी ई या छोटी ई में छोटी बड़ी ना जुड़ के कुछ और स्वर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, य बन जाएगा, मतलब य बनेगा, वो य में परिवर्तित होगा। और अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ में कुछ और जुड़े, मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ समान ना जुड़ के कोई और असमान वर्ण जुड़े, स्वर वर्ण, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाएगा और री का तो र हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम यण संधि कहते हैं। जैसे देखिए, अब ये तभी आपको समझ में आएगा जब इस उदाहरण को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो उदाहरण समझते हैं, ई जोड़ अ क्या हो जाता है, य। अब देखो, अति जोड़ अधिक मतलब छोटी ई की मात्रा आई और अत्यधिक, है ना, यहाँ पर यह हो गया ना, अति जोड़ अधिक। कहीं भी यहाँ पर देखिए यह तो नहीं था, लेकिन क्या बन गया, यह बन गया। यदि जोड़ अपि, यद्यपि। इति जोड़, अच्छा अब छोटी में अगर हमने आ जोड़ा तो या हो गया। जैसे इति जोड़ आदि, इत्यादि। अति जोड़ आचार, अत्याचार। ठीक है, बड़ी जोड़ अ, य बन जाएगा। क्या था, बड़ी में अगर जुड़ता है तो क्या बन जाएगा, य, है ना, पहले रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या बन गया, जैसे देवी जोड़ अर्पण, मतलब बड़ी, देवी में बड़ी की मात्रा है और अर्पण में अ है, तो बड़ी ई जोड़ अ, दिव्य अर्पण, यहाँ पर भी य बन गया। दासी जोड़ अपराध, दास्यापराध। बड़ी में अगर आ जोड़ते हैं तो या हो जाता है। सखी जोड़ आगमन, सख्यागमन। देवी जोड़ आलय, दिव्यालय। ठीक है, अब दूसरा रूल क्या था कि छोटे ऊ में अगर अ जुड़े, मतलब छोटे ऊ में कोई भी असमान स्वर जुड़े, कोई भी अ, आ, कुछ भी, तो क्या बनेगा, व बन जाएगा। जैसे सु जोड़ अच, स्वच्छ। अनु जोड़ अय, अन्वय। देखा, व बन गया ना, यहाँ पर परिवर्तित हो गया ना। सु जोड़ आगत, स्वागत, मतलब ऊ में अगर आ जोड़ते हैं, छोटे ऊ में अगर आ जोड़ते हैं तभी भी वाह हो जाता है। ठीक है, अनु जोड़ आरंभ, अन्वारंभ। अब अगर छोटे ऊ में छोटी ई जोड़ते हैं तो वी हो जाता है, मतलब छोटा ही मात्रा आ जाता है। अनुजोड़िति, अन्वति, अनुजोड़ित, अन्वित। अगर छोटे ऊ में ए जोड़ेंगे तो वे हो जाएगा। ठीक है, इसकी मात्रा लग गई इस पे। अनुजोड़ एशन, अन्वेषण। अनुजोड़ ऐश, अन्वेष्य। बड़े ऊ जोड़ आ, वा। वधु जोड़ आगमन, वध्य, बद्धवागमन। ठीक है, अब आगे और उदाहरण है, री जोड़ अ, मैंने पहले ही बोला री में जोड़ोगे तो र बन जाएगा। मातृ जोड़ अनुमति, मातृ अनुमति। ठीक है, री जोड़ आ, रा। मातृ जोड़ आ गया, मात्राज्ञा। ठीक है, तो यहाँ हमारा चौथा जो था यण संधि वो भी समाप्त होता है। आप इसका अभ्यास करें तभी आपको यह पाठ आसानी से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, पांचवा है अयादि संधि। स्वर संधि का पांचवा भेद है अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, जब ए और ए तथा ओ और औ का संयोग अन्य असमान स्वर से हो, तो अगर ए और ए का ए छोड़ के किसी और स्वर से अगर इनका मिलन हो तो क्या बन जाएगा, अय। और अगर ओ और ओ का किसी ओ को छोड़ के किसी और स्वर से हो तो अव बन जाएगा, और अगर अ का किसी और स्वर से संयोग हो तो अव बन जाएगा। ठीक है, इसे हम अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए जोड़ अ, अय। ने जोड़ अयन, ने जोड़ अन, नयन। शे जोड़ अन, शयन। ठीक है, अगर ए में अ जोड़ दो तो गय जोड़ अक, गायक। नय जोड़ अक, नायक। ठीक है, पिछली कक्षा में ये संधि आपको पढ़ाई गई थी। ठीक है, तो आपके लिए आसानी है, एक बार और रिवीजन भी हो रहा है और आप आसानी से अभ्यास भी कर पाओगे। ओ में अगर आ जोड़ा तो अव। पो जोड़ान, पवन, है ना, अव हो गया। और भो जोड़ान, भवन। अब अगर ओ में छोटी की मात्रा जोड़ते हो तो अवी हो जाता है। पो जोड़ इत्र, पवित्र। ठीक है, अगर ओ में आ जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, आव। पौ जोड़ अक, पावक। पौ जोड़ अन, पावन।
अगर अ में छोटी जोड़ते हो तो आवी हो जाएगा, नौ जोड़ एक नाविक, अ जोड़ अ में अगर उ जोड़ोगे तो आवू हो जाएगा, भौ जोड़ोक भावुक। ठीक है, तो इसकी भी आपको अभ्यास करना, इसके और भी उदाहरण आप फोन पर सर्च कर सकते हैं, और जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, और आपको करना भी, अभी आप घर में ही हो, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए, सारे विषयों के कार्य आपके होते जाए, अप टू डेटेड है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। अगर अभी नहीं करोगे तो फिर अगली कक्षाओं में ये और भी ज़्यादा टफ होता जाएगा। मतलब थोड़ा तो हर कक्षा में लेवल तो बढ़ेगा ही, आपने खुद देखा होगा 6 में इससे थोड़ा कम पढ़ा होगा आपने संधि, अब 7th में थोड़ा लेवल बढ़ गया तो वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अब दूसरी संधि का दूसरा भेद क्या है? पहला स्वर संधि था, स्वर संधि को भी हमने पढ़ा और उसके पांचों भेद को पढ़ा। अब दूसरा है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पहले इस उदाहरण को देखिए, सत जोड़ जन, यहाँ पे त और ज का जोड़ हुआ है, त और ज का जोड़ हुआ है, मतलब व्यंजन और व्यंजन का जोड़ हुआ है, सज्जन बना। जगत जोड़ी त और ई, मतलब यहाँ पर व्यंजन, त व्यंजन है और ई स्वर है, तो यहाँ पे व्यंजन और स्वर का जोड़ हुआ है। परिजोड़ छेद, परिच्छेद, तो यहाँ ई जो है वो स्वर है और प जो है, छ जो है वो क्या है? व्यंजन है। तो हमने क्या देखा कि व्यंजन का व्यंजन से संयोग हुआ, एक जगह व्यंजन का स्वर से हुआ और एक जगह स्वर का व्यंजन से हुआ, और शब्दों में क्या हुआ? परिवर्तन आया। ठीक है, अतः या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के जुड़ने पर जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम दिए हुए हैं और वो उदाहरण के साथ दिए हुए हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे समझना है, पढ़ना है और फिर इसका अभ्यास भी करना है। ठीक है, पहला जो इसका वो है नियम है वो क्या है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन का नियम। हाँ, वर्ण का मतलब मैंने जब आपको वर्ण विचार पढ़ाया था तो मैंने पढ़ाया था क च ट त प, ये अलग अलग आपके वर्ग हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि अगर आपका क वर्ग, मतलब क वर्ग में कौन कौन से आ गए? क ख ग घ अंग, च में च छ ज झ इय, ट में ट ठ ड ढ ण, त में त थ द ध न, प में प फ ब भ म। ठीक है, तो कहते हैं कि वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वही बदलकर तीसरा वर्ण का रूप ले लेता है। तो यह कैसे होता है? पहला नियम ये है, यदि व्यंजन कचट त प के बाद कोई स्वर जुड़े, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन क घ च झ ड ढ ध ब भ या स र ल व ह में से कोई भी व्यंजन आए तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, ट का अंग हो जाएगा, त का द हो जाएगा, प का ब हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कचट त प में इसके पहले वर्ण में किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन जुड़ेगा तो यह किस में बदल जाएगा? अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। ठीक है, जैसे क का तीसरा वर्ण, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है, तो क ग में कब बदलता है? जब क का योग अ से हो, जैसे दिक जोड़ अंबर तो दिगंबर। अगर क को ग से जोड़ते हैं मतलब तो क्या बन जाता है? आधा ग और पूरा ग, जैसे दिक जोड़ गज तो दिग्गज। ठीक है, क में अगर ई जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? गी। मतलब ये हर बार अपने तीसरे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित होगा। ई जोड़ा तो गी बन गया, वाग जोड़ीश वागीश। ठीक है, अब च का ज में परिवर्तन कैसे होता है? च में जब अ जोड़ते हैं तो ज बन जाता है, जैसे अच जोड़ अंत अजंत। ट ड में कैसे बदलता है? ट में अगर द जोड़ोगे तो ड हो जाएगा, षट जोड़ दर्शन षट दर्शन। ट में अगर आ जोड़ोगे तो डा हो जाएगा, मतलब षट जोड़ आनन षडानन। अगर अब त द में कैसे बदलेगा? तो त में अगर आ जुड़ेगा तो दा, जगत जोड़ आनंद जगदानंद। त में ई जोड़ोगे तो दी, जगत जोड़ीश जगदीश। प का तीसरा वर्ण क्या होता है? ब। ठीक है, प वर्ग का तीसरा वर्ण ब होता है, तो प में जब ज जोड़ोगे तो बज हो जाएगा। तो ये जैसे अप जोड़ ज अब्ज। ठीक है, तो पहला नियम हमने पढ़ा और इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तभी क्लियर होगा। ठीक है, अलग अलग शब्द बनाइए, अलग अलग शब्दों को सर्च करिए। ठीक है, उसको संधि करिए, संधि विच्छेद करिए और इसको समझिए। अब दूसरा रूल है कि वर्ग के प्रथम वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। हाँ, वर्ग का जो प्रथम वर्ण है
वो किस में बदल जाता है? पांचवे में। तो उसका क्या नियम है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ग जैसे क च ट त प का प्रथम क्या है? क वर्ग का क है, च वर्ग का च, ट का त का त और प का प। तो इसमें म या न हो तो अगर इसमें म या न को जोड़ा जाए, सिर्फ म या न, जब इनमें इनके पहले वर्ण में म या न जुड़ेंगे तभी यह अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे। अगर क में हम म जोड़ेंगे तो वह अंगा बन जाएगा। जैसे वाक जोड़ मय, माने म जोड़ा ना तो वांगमय हो गया। त में अगर म जोड़ेंगे तो वो अण हो जाएगा, अपना पांचवा वर्ग का रूप धारण करेगा। जैसे शट जोड़ मात, क्षणमास। ठीक है। अगर त में हम न जोड़े, अच्छा त न में कब बदलेगा? जब त में हम म जोड़ेंगे तो न बनेगा। जैसे सत जोड़ मार्ग, सन्मार्ग। त में न जोड़ा तो उत जोड़ नायक, उन्नायक। अब प म में कैसे बदलेगा? प फ ब भ म, प का पांचवा वर्ग, तो प वर्ग का पांचवा वर्ण तो म है, तो वो कैसे बदलेगा? अगर हम प में म जोड़ते हैं तो वो मम हो जाएगा। जैसे अप जोड़ मय, अम्मय। ठीक है। अब तीसरा रूल क्या है? त के संबंध में नियम है। ठीक है। त के लिए कुल 1 2 3 4 5 6 6 नियम है त से संबंधित। जब त के बाद च या छ आएगा तो त बदल जाएगा? किसमें? च बन जाएगा। अगर त के बाद क्या आएगा? च और छ, तो क्या बन जाएगा? च बन जाएगा। ठीक है। जैसे त में अगर आप च जोड़े तो चच, उत जोड़ चारण, उच्चारण हो गया। त क्या बन गया? च बन गया, है ना। और अगर त में छ जोड़ा, ठीक है, तो क्या बन गया? उत जोड़ छिन्न, उच्छिन्न। अब अगर देखिए त के बाद ज या झ आएगा तो त किस में बदल जाएगा? ज में बदल जाएगा। जैसे त जोड़ ज, सत जोड़ जन, सज्जन। ठीक है। उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल। अब अगर त के बाद ट या ठ आएगा तो त बन जाएगा। जैसे तत् जोड़ टीका, तट्टिका, है ना। और इसके बाद चौथा रूल क्या है कि अगर त के बाद त के बाद ड या द आएगा तो त क्या बन जाएगा? ड बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर उत जोड़ डयन, उड्डयन। अगर त के बाद ल आएगा तो त ल बन जाता है। उदाहरण जैसे उत जोड़ लेख, उल्लेख। तत् जोड़ लीन, तल्लीन। अच्छा, पांचवा नियम हो गया। छठा नियम क्या है कि त के बाद अगर श आए, है ना, शरीफा वाला श, तो त का च और श का छ हो जाता है। ठीक है। जैसे उत जोड़ शिष्ट, उचिष्ट। उत जोड़ श्वास, उच्छ्वास। त के अब आपका पांचवा, छठा, सातवां है। सातवां नियम क्या है कि जब त के बाद ह आएगा तो त द में बदल जाएगा और ह ध में बदल जाएगा। उत जोड़ हार, उद्धार। पद जोड़ हति, पद्धति। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? व्यंजन संधि में त से संबंधित नियम तक हमने पढ़ लिया। अब म से संबंधित भी कुछ नियम है, तो आइए देखते हैं म से संबंधित क्या क्या नियम है। यदि म के बाद क ग च त द प भ आए तो म के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ग अनुस्वार हो जाता है। ठीक है। इसे बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इसके उदाहरण को देखना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। म में अगर क जोड़ोगे तो वह अंगा बन जाएगा। जैसे सम जोड़ कल्प, संकल्प। म जोड़ ग, अगर म में आप ग जोड़ देते हो तो क्या बचेगा? सम जोड़ गति, संगति, है ना, अंग बन जाता है। अगर म य में कब बदलता है? जब म में च जोड़ोगे। जैसे सम जोड़ चय, संचय। अगर म न में कब बदलेगा? जब म में आप त जोड़ोगे या म में आप द जोड़ोगे। जैसे सम जोड़ तोष, संतोष। सम जोड़ दे, संदेह। ठीक है। अब म का दूसरा नियम क्या है कि जब म के बाद य, र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्य, दंत, ह आए तो म का सदैव अनुस्वार ही बन जाता है। मतलब ऊपर जाके ऐसे मात्रा लग जाती है। ठीक है। अनुस्वार की अंग वाली मात्रा। तो देखिए म में अगर य जुड़ा तो जैसे सम जोड़ योग, संयोग। म में अगर र जुड़ा, संरक्षक। म में अगर क्या जुड़ गया? ल, तो सम जोड़ लग्न, संलग्न। सम जोड़ वाद, संवाद। सम जोड़ शय, संशय। सम जोड़ सार, संसार। सम जोड़ हार, संहार। ठीक है। तो आप समझ गए ना, ये अंग वाले जो ये अंगूर वाली जो मात्रा लगती है वो कैसे लगती है? जब आप म में य, र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्य, दंस और ह, जब ये अगर ये जोड़ते हैं तो उनका जो वो डायरेक्ट क्या हो जाता है? म जो है वो सदैव जाके अनुस्वार ही बन जाता है। ठीक है। अब अगला रूल देखते हैं।
अब व्यंजन संधि में हम छ से संबंधित नियम देखेंगे। छ, छतरी वाला, ठीक है, च छ। जब स्वर के बाद छ वर्ण आए तो आधा च और छ चच हो जाता है। जैसे देखिए स्वर अ के बाद, ठीक है, जैसे अ के बाद अगर छ लगाया तो चच हो गया, उ के बाद छ लगाया तो चच हो गया, ई के बाद छ लगाया तो चच हो गया। तो अ और छ का देखिए आ जोड़ छादन, आच्छादन, अनु जोड़ छेद अनुच्छेद, वी जोड़ छेद विच्छेद, ठीक है। और स का श हो जाना, मतलब जो आपका दंत स है वो मूर्धन्य श कब बदल जाता है, ठीक है, जब दंत स में हम ई में छोटी ई में जब दंत स जोड़ते हैं तो वह श बन जाता है, मतलब मूर्धन्य श बन जाता है। जैसे वी जोड़ सम विषम, ठीक है, वी जोड़ शाद विषाद, ठीक है। छोटे ऊ में जब स जोड़ते हैं तो मूर्धन्य श हो जाता है। जैसे सु जोड़ सुप्ति सुषुप्ति, सु जोड़ क्षमा सुषमा, ठीक है। और न का अड़ा हो जाना, न कब अड़ा बन जाता है, ठीक है। तो जब री र श से पहले न आए तो वह अड़ा बन जाता है। जैसे परि जोड़ नाम परिणाम, भू जोड़ अण भूषण, ठीक है बच्चों। तो इस भाग में हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो इस भाग में हम लोगों ने स्वर संधि के 3 भेद, वृद्धि, यण और अयादि संधि को पढ़ा और साथ ही साथ व्यंजन संधि को पढ़ा, ठीक है। व्यंजन संधि हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। अब हम अगली वीडियो में आपके साथ मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ, मतलब संधि के तीसरे भेद के साथ। तब तक के लिए आप लोग स्वर संधि और व्यंजन संधि का अभ्यास करें, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे विसर्ग संधि के साथ। जय हिंद बच्चों।